Hello bachcho, let's see the question and the question says that read the following statements and choose the correct option. Statement 1. Atria receive blood from all parts of the body which subsequently flow to ventricles. Statement 2. Action potential generated at sinoatrial node passes from atria to ventricle. Option A. Action mentioned in statement 1 is dependent on action mentioned in statement 2. Option B. Action mentioned in statement 2 is dependent on action mentioned in statement 1. Option C. Action mentioned in statement 1 and 2 are independent of each other. And option D. Action mentioned in statement 1 and 2 are synchronous. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। देखो बच्चों बेसिकली हमारे पास जो होता है इस साइड में हमारे पास राइट एट्रियम होता है, इस साइड में हमारे पास राइट एट्रियम होता है। राइट एट्रियम से ब्लड किसके पास आएगा? राइट वेंट्रिकल। किसके पास आएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के पास। किसके पास? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड किसके पास जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड लंग के पास जाएगा। और इस साइड के जो ब्लड होएगा वो ब्लड होएगा हमारे सारे डीऑक्सीजनेटेड। पहले तो टिश्यू आएगा, टिश्यू से वेना केबा के थ्रू, वेना केबा के थ्रू हमारे पास राइट एट्रियम पे ब्लड आएगा। ठीक है, तो इस साइड के जितने भी ब्लड्स होते हैं, इस साइड के जितने भी ब्लड्स है वो सारे कैसे है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है। सारे ब्लड जो है वो सारे कैसे है? आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड्स है। अब देखो इस साइड में देखो, अब लंग से क्या हुआ? अब लंग से क्या हुआ? लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग से क्या हुआ? पल्मोनरी वेन के थ्रू वो ब्लड किसके पास गया? लेफ्ट एट्रियम के पास गया। किसके पास? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से वो ब्लड किसके पास गया? लेफ्ट एट्रियम से वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। किसके पास? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड किसके पास गया? एओर्टा के पास। और एओर्टा से वो ब्लड होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ वाले सारे जो ब्लड्स हैं, यहाँ वाले जो सारे ब्लड्स हैं वो कैसे है? आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड्स हैं। सारे ब्लड्स कैसे है? आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होते हैं? ब्राइट रेड कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? ब्राइट रेड कलर के होते हैं। ब्राइट रेड कलर के होते हैं। लेकिन आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होते हैं? डीप रेड कलर के होते हैं। आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हो जाएंगे? डीप रेड कलर के हो जाएंगे। तो देखो ये जो एट्रिया है वो वेंट्रिकल को ब्लड देता है। एट्रिया किसको देगा? वेंट्रिकल को ब्लड देगा। कब? जब नॉर्मली 70% ऑफ ब्लड कब आएगा? जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा। कब आएगा? जब आपका जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा उस टाइम पे 70% ऑफ द ब्लड किसके पास आ जाएगा? वेंट्रिकल के पास आएगा। जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा। कब? जब जॉइंट डायस्टोल चल रहा होगा। फिर उसके बाद 30% ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल पे फील होगा जब आपका एट्रियल सिस्टोल चलेगा। जब आपका क्या चलेगा? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल क्या होता है? सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। सिस्टोल मतलब क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्शन। और डायस्टोल मतलब क्या है? डायस्टोल मतलब आपका रिलैक्सेशन, रिलैक्स मोड है। डायस्टोल मतलब आपका रिलैक्स मोड है। तो आपका जो ये हार्ट है वो कार्डियक मसल से बना है और हमारा हार्ट जो होता है वो मायोजेनिक नेचर का होता है। मायोजेनिक नेचर का होता है मतलब खुद का एक्शन पोटेंशियल खुद जनरेट कर सकता है। हमारे पास साइनोएट्रियल नोड होता है। साइनोएट्रियल नोड होता है। साइनोएट्रियल नोड से वो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड के पास पहुंचता है। फिर एबी नोड से वो एबी बंडल के पास आता है। किसके पास? एबी बंडल के पास। फिर एबी बंडल से वो किसके पास आता है? पुरकिंजे फाइबर के पास। किसके पास? पुरकिंजे फाइबर के पास। पुरकिंजे फाइबर के पास आता है। साइनोएट्रियल नोड पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा साइनोएट्रियल नोड से वो जब एवी नोड के पास पहुंचेगा तब हमारे पास एट्रियल सिस्टोल होगा। एट्रियल सिस्टोल होगा। फिर जब एबी नोड से वो एक्शन पोटेंशियल वो इंपल्स जब एवी बंडल के पास पहुंचेगा एंड एवी बंडल से जो पुरकिंजे फाइबर के पास पहुंच जाएगा तब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होएगा। तो हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है उसके वजह से ही हमारा ब्लड फ्लो एट्रिया टू वेंट्रिकल पे हो पा रहा है, नहीं तो वो नहीं हो पाता। तो हमारा जो स्टेटमेंट 1 है बोला गया है कि एट्रिया रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हिच सब्सिक्वेंटली फ्लोज टू वेंट्रिकल। हाँ ऑब्वियसली सही है। वो किस वजह से हो पा रहा है? जिस वजह से हमारे अंदर इंपल्सेस जनरेट हो रहे, हमारे एक्शन पोटेंशियल साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड के पास आ रहा है फिर एवी बंडल के पास आ पा रहा है, उस वजह से ही हमारा जो ब्लड है वो पूरे हार्ट पे फ्लो हो पा रहा है। सिर्फ और सिर्फ उसी वजह से फ्लो हो पा रहा है। तो जो स्टेटमेंट 2 है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एट साइनोएट्रियल नोड पासेस फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, ये जो स्टेटमेंट 2 है वो किस पे ऊपर डिपेंडेंट करता है? वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? स्टेटमेंट 1 के पास। तो ये जो स्टेटमेंट 2 है स्टेटमेंट 2 के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? आपका स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 के ऊपर कौन डिपेंड करेगा? आपका स्टेटमेंट 1। तो देखो क्या होगा आंसर। आंसर ये होगा कि स्टेटमेंट 2 क्या होगा? जो स्टेटमेंट
आपका जो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर, इज डिपेंडेंट ऑन स्टेटमेंट 2, इज डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर, स्टेटमेंट 2 के ऊपर, डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर होगा, स्टेटमेंट 2। तो पहला आंसर देखो बच्चों, पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट बोला है कि एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 2, ये सही है, एक टिक मार्क करो। एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 2 इज डिपेंडेंट ऑन एक्शन मेंशन ऑन स्टेटमेंट 1, ये सही नहीं है। फिर बोला एक्शन मेंशन इन स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं होते ना, डिपेंडेंट होते हैं, इंपल्स जनरेट हो रहे, इस वजह से आपके एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल हो पा रहा है, उस वजह से आपके ब्लड फ्लो हो पा रहे हैं, तो स्टेटमेंट्स डिपेंडेंट होंगे, सिंक्रोनस भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा बता दो बच्चों, कौन सा सही आंसर होगा बताओ, कौन सा सही आंसर होगा बच्चों बता दो, कौन सा होगा, ऑप्शन ए action mentioned in statement 1 is dependent on action mentioned in statement 2 will be the correct answer over here। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।